हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स लाइन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे। अच्छे से थ्योरी आप लोगों का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में रिसेंट ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। चलिए बेटा, मैंने हमेशा एज यूजुअल हर क्लास में आपको एक होमवर्क देता हूँ। देखिए लास्ट क्लास में दिया था, चलिए इसका पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बोला है कि एक 7 डिजिट नंबर है। नंबर क्या बेटा, देखो एक नंबर गिवन है 78। बोला क्या है कि अगर 4 से भाग दिया जाए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, तो आपको शेषफल रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब ध्यान देना, अगर मैं तुमसे बोलूं, समझना यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 380, तो बोलो क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो बोलो हाँ सर, आखिरी के 2 अंक आप चेक करने के लिए बताए थे, जो कंसेप्ट मैंने बताया था आपको। अगर 380 की जगह पर बेटा 3 की जगह पर मैं 2 लिख दूं, तब भी बोलोगे हाँ सर ये भी डिविजिबल है 4 से, क्योंकि आखिरी के 2 अंक अगर डिविजिबल है तो डिविजिबल है। अगर 3 की जगह पर मैं 7 रख दूं, तब भी बोलोगे हाँ सर आखिरी का 2 अंक 4 से डिविजिबल है। यानी कि लास्ट 2 डिजिट से ही हमें पता चल जाता है कि संख्या 2 से 4 से डिविजिबल है या नहीं है। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन को मैं बोलूं बेटा 5 3 कितना लिखा हुआ है, ए 0 5 3 0 1 1 5, आखिरी के 2 अंक कितना है 15। जब तुम 15 को 4 से डिवाइड करोगे, ध्यान दीजिए, 3 टाइम्स 12 बचा कितना 3, शेषफल 3 बचा। तो मुझे पता है कि सर ये जो संख्या है इसको आप कभी भी 4 से भाग दे लो, चाहे ए का वैल्यू कुछ भी रख दो, ए का वैल्यू यहां से हमें कोई मान पे हमें मतलब ही नहीं है। अगर लास्ट में किसी भी संख्या के 15 है तो 4 से डिवाइड करने पर 3 बच रहा था, उस संख्या के हमेशा शेषफल 3 बचेगा जब 4 से भाग दोगे। यानी कि जैसे हमें इस पे डिपेंड नहीं हो रहा था, इसको चेंज कर रहे हैं, फिर भी ये नंबर अगर लास्ट के 2 डिजिट फिक्स रख रहे हैं तो वो 4 से डिविजिबल हो रहा है। सिमिलरली क्या हमें ए पर कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं सर। यानी कि ए का वैल्यू कुछ भी रख दें, तो ए का वैल्यू कितना रख सकते हो? बोलो सर एक डिजिट है, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, अप टू कहां तक रख सकते हो? 9 तक। इसलिए पूछा कि ए का कितना मान संभव है, तो 0 से लेकर 9 तक अगर देखोगे तो कितने मान संभव है? 10 मान संभव है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी। क्लियर है? राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आए हैं। एक नंबर गिवन है, नंबर कितना है 517 p 324 is completely divisible by 3, then the smallest whole number। बोल रहा है कि सबसे छोटी सी छोटी मान बताएं p का। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 सब होल नंबर होता है। अगर काउंटिंग नंबर में गिनती की संख्या में 0 ऐड कर दो तो होल नंबर बन जाता है, राइट, पूर्ण संख्या बन जाता है। बताइए, क्या बोल रहा है कि 3 से डिविजिबल है, तो p का मान बताएं। देखो कैसे बताया था तरीका, बोलो सर सारे डिजिट्स को ऐड करके देख लेंगे। अब ध्यान दीजिए कैसे, 5 1 6 6 7 कितना हो गया 13, 13 और 3 16, 16 2 18 और 4 22। बोलो सर 22 प्लस ये भी तो एक डिजिट है p, उसको ऐड कर दो p। तो बेटा बताओ तो p का कितना मान कम से कम रखें, क्योंकि स्मॉलेस्ट मान पूछा है आपको, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है, तो क्या रखोगे? बोलो सर अगर हम 0 रखें, 1 रखें, 2 रखो, ऐसे चेक करते रहो। 0 पर तो 22 हो जाएगा, नहीं 3 से डिविजल नहीं होगा। 1 रखेंगे 20, 22 प्लस 1 23 हो जाएगा, डिविजल नहीं हो जाएगा। अगर 2 रखें तो p का मान 2 रखते हैं, सभी को जोड़ने पर अगर 22 आया था, 2 और रखोगे, 2 जोड़ने पर 24 हो जाएगा, और 24 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। हाँ, आगे भी तुम जाओगे, अगर 3 जोड़े यहाँ पे 5 भी रखोगे तो 22 प्लस 5 बेटा कितना हो जाएगा? 27, वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा अगर p का मान तुम 5 भी लोगे तो। सिमिलरली p का मान अगर तुम 8 भी लिए तो 22 और 8 कितना हो जाएगा? p का मान 5 लेके देख, 8 लेके देख लेना, सब जोड़ोगे 30 हो जाएगा, तब भी 3 से डिविजल हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पूछा स्मॉलेस्ट मान, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा p का, 5 भी कर रहा और 8 भी कर रहा है, तो हमें स्मॉलेस्ट पूछा है, तो आंसर क्या बताओगे? 2 ही बताओगे। क्लियर है? हाँ, इसी क्वेश्चन में बेटा मैं बोलूंगा ऑब्वियसली कि टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा टाइम बचाया करो। आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, अगर मेरा लेक्चर आप देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इन सब क्वेश्चन को करने में तो ये इतना टाइम नहीं लगेगा। देखो कैसे, मैंने कि जैसा कि लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि या तो सबको ऐड करके देख सकते हो, या तो भाई ऐड करके हमें 3 से भाग ही तो देना है, तो क्यों नहीं 3 के पेयर में एलिमिनेट कर दें। जैसे 3 काट दो, 3 और 2 6 काट दो, 9 से 3 से कट ही जाएगा। 5 और 1 6 काट दो, 3 से कट ही जाएगा। 7 बचा, तो 7 प्लस पी लिख लो। कोई बंदा इसमें से 6 हटा के 1 प्लस पी भी लिख सकता है। अब देखो जोड़ना ज्यादा आसान होगा, 2 रखोगे तो पता चलेगा कि सर 9 3 से कट जाएगा। क्लियर है? यानी कि स्मॉलेस्ट मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ, और भी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे लेकिन वो स्मॉलेस्ट नहीं होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो या तो सबको ऐड कर दो, या तो 3 3 के पेयर, 9 9 के पेयर कुछ एलिमिनेट कर दो, बाकी जो बचा वो ऐड करके देख लो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोला कि देखो काफी लेंदी सा क्वेश्चन, देख रहे हो कितना बड़ा नंबर दे दिया है। बोला कि डिविजिबल बाई 9, तो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, वही सेम क्वेश्चन है। एक बड़ा सा संख्या दिया, देखो बेटा संख्या कितना लिख देता हूं, 83B 47432198A। बोल रहा है कि 9 से डिविजिबल है, चलो एग्री डिविजिबल है। तो बोला क्या है कि a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू पूछे, देखो लीस्ट वैल्यू। हिंदी में भी देखिए अगर आप, तो क्या बोला है, न्यूनतम मान a प्लस बी का निकालो। चलो ठीक है, क्या करोगे सर, सबको जोड़ेंगे। और जोड़ने में मान लो कि जोड़ने में आ गया, सपोज जस्ट एग्जांपल कि 45 प्लस a प्लस बी आ गया। तो तुम बोलोगे सर 45 में a प्लस बी तो जीरो जोड़ेंगे, तब 45 प्लस जीरो 45 होगा। तो 45 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबको ऐड करके देख लो ना, राइट। जस्ट एग्जाम्पल समझा रहा था, ध्यान दीजिए। तो जब सबको जोड़ोगे, अब बोलो सर जोड़ने में टाइम लगेगा, इतने सारे नंबर जोड़े, 9 को हटा दूं और कुछ पेयर जोड़ दूंगा, कुछ काट दो, 9 काट दिया। जोड़ने में ऐसे भी तुम ऐड करोगे तो 9 का पेयर हटाओ ना यार, 9 से इंडिविजुअली तो चेक कर रहे हैं। आपको समझाया था थ्योरी में, 8 1 9 काट दिया, बताइए। फिर 4 3 7 2 9 कैंसिल कर दिया, बचा कितना। तो बोलो इस सर 7 4 11, 11 कैंसिल करके 2 लिख दो, 9 9 हटा दे रहा हूँ, क्लियर है। अब देखो अब ऐड कर दो, 8 3 11, ये भी 11 कैंसिल करके कितना लिख दूं बेटा, 2 लिख दो, सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब ध्यान देना, सब 11 मतलब कितना, 9 हटा दिया 2 लिख दिया, यानी कि b प्लस कितना आ गया, 2 और 2 4, प्लस कितना आ गया a। अब देखो तो अगर सबको तुम ऐड करोगे तो 4 प्लस a प्लस b बच रहा है, तुम भी ऐड करके देख लेना सभी चीज। तुम ऐड करोगे हो सकता है 40 बचे, 45 बचे, 48 बचे, जो भी वॉट एवर। तो इसमें क्या जोड़ा जाए a प्लस बी का मान कि 9 से कट जाए। तो तुम बोलोगे सर मिनिमम मान तो 5 जोड़ेंगे, मैक्सिमम और भी जोड़ सकते हैं, 14 भी जोड़ेंगे तो 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18, वो भी कट जाएगा। लेकिन मिनिमम पूछा है, तो अगर 5 जोड़ोगे तो 5 प्लस 9 4 9 हो जाएगा, वो भी कट जाएगा 9 से, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है। आप सबको जोड़ के भी देख सकते हैं, मैं अपने तरीके से आपको बना दिया, ऐसे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल 11। क्या करोगे बताओ, तरीका बता दिया हूं। जैसे पहला ऑप्शन है, ऑप्शन चेक करो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत सिंपल तरीका है। बोलो सर अल्टरनेट ऐड करते हैं, 10 10 4 कितना हो जाएगा 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 23, 23। अब यहाँ देखना, 5 2 7, 7 तो 0 कितना हो गया 7। अब इन दोनों को डिफरेंस लेते थे, कितना हो जाएगा डिफरेंस 23 में से, तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। एक तो और तरीका बताया था, वो तरीका मैं आपको बताया थोड़ा ज्यादा फास्ट रिजल्ट दे देगा, इसमें सब जोड़ रहे हो। एक और तरीका क्या बताया था, देखो यहीं पे बता दे रहा हूँ, मैं एक चेक कर दूंगा, आप चेक करते रहिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब, राइट। इसमें ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा खराब, ध्यान दिए समझिए। मैंने एक तरीका और बताया था, अगर तुझे याद हो तो, तरीका क्या बताया था कि बेटा पीछे से दो दो का पेयर बनाना, बच गया तो यहाँ 0 लिखे पेयर बना दो। और मैंने बोला था कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ध्यान दिए समझिए। डिफरेंस में कैसे ले रहा हूँ, दूसरा में से पहला माइनस कर रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा 3, दूसरा में से पहला माइनस कर रहा हूँ, फिर भी दूसरा में से पहला यहाँ लिखूंगा -2, यहाँ लिखूंगा फिर से 2, यहाँ लिखूंगा 9। देखो तो पहले डिफरेंस लेके जोड़ दो, तो जोड़ने पर देखो तो कितना आ रहा है, 2 2 कैंसिल, कितना आ रहा है 9 3 12, राइट। यार 12 आ रहा है, तो 12 तो 11 से कटेगा नहीं, लॉजिक समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, राइट। तो ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही सबको चेक कर लीजिएगा, अगर जैसे ही तुम फोर्थ पर पहुंचोगे, ध्यान देना चेक कर दो, जैसे इसको हम चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, डी ऑप्शन 1 1 4 3 4 5, 4 3 4 5, मैं डायरेक्ट उठा लिया, क्लियर दिख रहा था वो कि 11 से डिविजिबल है। कैसे देखो सर, दो दो का पेयर बनाए, या तो अल्टरनेट ऐड करके डिफरेंस ले लो, दो दो का पेयर बनाए बेटा कितना हो गया 0। यहाँ देखो दूसरा में से पहला घटाए कितना हो गया -1, दूसरा में से पहला घटाए कितना हो गया +1, सबको जोड़ोगे तो -1 +1 कैंसिल हो गया 0, यानी कि 11 से क्या है डिविजिबल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल 37। लास्ट क्लास में रूल पढ़ाया था कि अगर किसी संख्या को, कंबाइंड डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाया था, देखिए जाके नोट्स को, अगर किसी संख्या को या किसी डिजिट को, सॉरी संख्या नहीं डिजिट को, अगर 6 बार लगातार लिख दिया जाए, जैसे देखो लिखा हुआ है 6 बार लगातार, तो वो संख्या किससे हो जाता है 37 से डिविजिबल हो जाता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर, हाँ ध्यान देना, बोल रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके
मतलब दोबारा लिख के 3 अंकों की संख्या दोबारा लिख के 6 अंक का संख्या बना दिया गया। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ऐसे आप बना रहे हो 2 अंकों की संख्या, ध्यान दे रिपीट करके 6 अंक की संख्या बना दे रहा है। तो बोलो कि दिए गए ऑप्शन में कौन सही है। तो मैंने आपको बताया था कि 7 से 11 से और 13 से कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। कैसे पढ़ाया था? बोला था बेटा 3-3 का पेयर बनाना और फिर डिफरेंस लेना। तो यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। और अगर डिफरेंस 7 से विभाजित है, देखो तो 7 से विभाजित करोगे 0 को तो विभाजित हो जाएगा, मतलब कोई शेषफल तो नहीं बचेगा ना। 0 को 7 से विभाजित करो कोई शेषफल बचेगा नहीं, इसका मतलब 7 से भी विभाजित हो जाएगा, 11 से भी 0 विभाजित है, 13 से भी है। आपको रूल पढ़ाया था। यानी कि अगर 3-3 का डिफरेंस 0 हो रहा है, या अगर मान लो कि वो आ जाता है यहाँ पे ऐसा नंबर जो 7 से कट जाता तो 7 से विभाजित था, 11 से कट जाता तो 11 से विभाजित था, 13 से कट जाता तो 13 से विभाजित था। आप प्रीवियस लेक्चर में इसका रूल देखिएगा। तो 7 11 यहाँ 0 आ रहा है, यानी कि तीनों से कटेगा। तो देखो ऑप्शन में क्या है? ओनली 7, बिल्कुल गलत है। नहीं सर ओनली नहीं होगा, ओनली 11 ये भी गलत है, ओनली लिखा हो इसलिए गलत है। लिखता ठीक है, अगर यहाँ पे ऑल लिखता तब सही होता। अब यहाँ देखना, एक ऑप्शन दिया हुआ 1001। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट क्लास में मैंने बोला था एबीसी एबीसी, एक फॉर्मूला बताया था लास्ट में। इसका मतलब अगर 3 अंकों की संख्या को दोबारा लिख दिया जाए, तो आपको प्रूफ भी किया था वो संख्या किसका मल्टीपल होता है? 1001 का मल्टीपल होता है। यानी कि जो ऐसा संख्या रहेगा बेटा हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा? 1001 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो जानते हो ये आंसर क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ओनली यहाँ नहीं लिखा हुआ है। हाँ तो इससे डिविजिबल है। आगे बढ़े, चलिए। बुरा ए नंबर कितना है बताओ? 4x60 इज डिविजिबल बाई 8। बोला कि 8 से विभाजित है। डिविजिबल बाई कितना है? 8 से। चलो 8 से विभाजित है। इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। बोला कि 3 से भी विभाजित है। पहले क्वेश्चन को बढ़िया समझो। 8 से विभाजित हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो बोला कि x का मान बताए। चलो ठीक है यार, एक संख्या 8 से विभाजित है, 3 से भी है, कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले तो तुम जोड़ोगे कि सर हम 3 का चेक कर लेते हैं। 6 4 10, यानी कि 10 प्लस कितना लिखोगे बेटा? जब सबको जोड़ोगे सारे अंकों को तो 10 प्लस x आएगा। अब 3 से विभाजित होने के लिए ध्यान देना, x का मान होना चाहिए 2, क्योंकि 10 2 12 कट जाएगा 3 से। 5 अगर लिखेंगे तो 10 5 15। देखो x का जब 5 रख दो तो जोड़ने पर 15 आएगा, 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगा। 8 भी रखेंगे तो सर 18 आ जाएगा, तब भी 3 से कट जाएगा। ऑप्शन में सब अवेलेबल है, क्या करोगे? 8 का चेक कर लीजिए। अब तुझे बोला कि यही तीनों में से कोई आंसर होगा, 8 का चेक कर लो, तो चेक करो देखो। तो x60 आखिरी पता है ना बेटा कि 8 से जब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो आखिरी का 3 अंक चेक करते हैं। तो चेक कीजिए आखिरी का 3 अंक कैसे चेक कीजिएगा? सर अगर x के ऊपर हम 2 रखें तो देखो 260, ये 8 से अगर तुम डिवाइड करो तो नहीं कटेगा। अगर तुम रखो 560, 8 से डिवाइड करो तो 8 7 जा 8 से तो 56, पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी कि तुम बोल दोगे सर x का मान कितना हो जाएगा? 5 रखने पर सेटिस्फाई कराने की x का मान कितना हो गया? 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे अच्छे क्वेश्चन है, देखिए। बोला इफ द 6 डिजिट्स नंबर कितना है बेटा बताओ? बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूं। 1 5 x 1 y2। ध्यान दीजिए, एक नंबर गिवन है। बोला कि ये जो संख्या है डिविजिबल बाई 44, इस संख्या 44 से आपको डिविजिबल है। तो आपको पढ़ाया था कि अगर 44 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरा बढ़िया से बताया था कि ऐसा संख्या लो जो किसी और से भाग ना हो, एक के सिवा, 2 का पेयर लो। यानी कि हम किसका किसका पेयर चेक करेंगे? 4 का चेक करेंगे और 11 का चेक करेंगे। अग्री? अब ध्यान दीजिए, तो बोला क्या है? एक्स प्लस वाई। अच्छा चलिए, वाई इधर शिफ्ट हो गया। हाँ, तो एक्स प्लस वाई का मान निकालो। चलो यार निकालते हैं। यहाँ एक्स गिवन है, वाई गिवन है, वैल्यू निकालना है, समझना। बोलोगे सबसे पहले सबसे हम चेक करेंगे, 4 से चेक कर लो, 11 से चेक कर लो। ध्यान दे समझिए। अगर बेटा तुम 11 से कैसे चेक करते हो? तो सर बोलते हो कि हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, 2 इक्वेशन लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे एक्स वाई, कोई फर्क नहीं, आराम से आंसर आएगा। सबसे पहले 2 2 का पेयर बनाए। अगर 11 चेक करे या वाई से चेक करोगे, राइट? वाई नहीं पता है तो भागना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। यहाँ आया कितना? 4। 11 से ड्यूलिटी चेक कर रहा हूँ। फिर बोलो सर दूसरा में से पहला घटाया, 4 लिख दिए। यहाँ पहला में से दूसरा घटाया तो कितना लिख देंगे? 1 माइनस एक्स। और यहाँ कितना लिखूंगा बेटा? तो लिखूंगा 2 माइनस वाई। तो 2 2 नंबर का पेयर बना के डिफरेंस ले लिए। अब ऐड करेंगे, ऐड करो कितना आ जाएगा? 4 1 5 और 2 7। यानी कि 7 माइनस कितना आ रहा है? एक्स माइनस कितना आ रहा है? वाई। इसका मतलब तुम इसे कितना लिख सकते हो? 7 माइनस कॉमन ले लो, कितना लिख सकते हो? एक्स प्लस वाई। राइट? यानी कि अब ध्यान देना,
जब सर हम डिफरेंस लेके ऐड करते थे, ध्यान दीजिए, जब डिफरेंस लेके ऐड करते थे तो या तो आप बोलोगे सर 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि वो संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल है। अब देखो 11 का मल्टीपल आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए था। क्लियर पता चला कि अगर हम x प्लस वाई का मान 7 रख दें तो 7 माने 7, 7 माने 7 0 आ जाएगा, और यहाँ पे दिख भी रहा आराम से, राइट। बहुत ज्यादा इक्वेशन बनाने से बड़े और क्या क्या रख सकते हैं भाई, देख लो ना यार, 9 रख के देखो तो -2 आ जाएगा, 5 रख के देखो 3 आ जाएगा, सिर्फ 7 रखने पे ही 0 आ रहा है, तो 7 माइनस 7 0। तो अगर 0 आ रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया, राइट। तो अगर एक इक्वेशन आ जाए तो ऑप्शन पुट करके देख लो ना, टाइम बच जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट निकालना, हमें आंसर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन गिवन है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है उसी टाइप का। क्या लिखा हुआ है कि 653xy डिविजिबल बाई 80, समझना। अब तुम बोलोगे यहाँ सर 80 का तो हम फैक्टर बनाएंगे, आपने बताया था लास्ट क्लास में 16 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से चेक कर लेंगे। अब बेटा ठीक है, चेक करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कर लेते हैं। अगर कोई संख्या 80 से भाग हो रहा है, राइट, ध्यान दीजिए, वहां चेक करना रहता है कि अब लास्ट में 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अगर कोई संख्या 80 से भाग हो रहा है तो इतना तो कॉमन सेंस है यार कि लास्ट में, राइट, कोई बहुत बड़ा संख्या तो दिया नहीं है, हमें लास्ट का 2 अंक निकालना है, तो इतना तो फिक्स है कि लास्ट के 2 अंक सर 80 से भाग हो रहा है, यानी कि जब लास्ट में 0 आएगा तभी 0 0 कटेगा बेटा। अगर आखिरी अंक 0 के सिवा कुछ आ जाए तो वो 80 से डिविजिबल नहीं होगा, देख लेना। क्लियर समझ में आ रहा है, यानी कि इतना तो साफ पता चल रहा है कि सर यहाँ y बराबर कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे। क्लियर है, ध्यान दीजिए, y बराबर कितना ले लिए, 0 पुट कर दिया, बचा कितना, अब बचा तुम्हारा 653x डिवाइड बाय कितना हो गया 8। तो यहाँ इसलिए ऐसे चेक नहीं किए क्योंकि यहाँ डेटा ऐसा दिया है ना बेटा, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रोच लगाना पड़ता है, राइट, ध्यान दीजिए। अब मैंने देखा कि सर 80 डिविजिबल है तो 1 0 1 0 तो सीधे काट दें, क्योंकि लास्ट में 0 रहेगा तभी वो संख्या 80 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, सिंपल सी बात है, राइट, क्योंकि 10 का मल्टीपल ही है, ये भी 10 का मल्टीपल ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, समझिए, हाँ, तुम लास्ट में 5 भी ले सकते हो, तुम 16 5 करोगे 5 भी, लेकिन 5 रखोगे तो कभी भी तुम्हारा 0 से कटेगा नहीं वो, राइट, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो y तो डायरेक्ट गेस कर लिए, डेटा ऐसा गिवन है। अब x का मान निकालने के लिए तुम क्या करोगे बताओ, बोलो सर आखिरी का 3 अंक उठाएंगे, अब यही तो बच गया, तो आखिरी का 3 अंक कितना हो गया, 53x। इसको किससे भाग दोगे, तो भाग दो ना यार 8 से, राइट। तो कैसे डिवाइड कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिए, तो बोलो सर 8 छक 48, बचा कितना, तो बोलोगे 5। अच्छा 5 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट रखें कि 8 से कट जाए, तो बोलो सर 8 का टेबल इतना आता है हमें, 8 से बन जाए कितना होता है 56, यानी कि x के जगह पर अगर x के ऊपर 6 रखेंगे, अगर x के ऊपर क्या रख देंगे 6 रखेंगे, तब भी वो 7 टाइप, तब भी वो 56 पूरी तरीके से कैंसल आउट होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि 5 के बाद अगर कोई संख्या उतरेगा, संख्या ऊपर से उतरने वाला है x, और मुझे पता है कि सर 56 होगा तभी 8 से कटेगा, यानी कि x का अंडरस्टूड वैल्यू है, x का वैल्यू कितना आ रहा है 6। अब तुझे बोला है कि x प्लस वाई का मान बताया, तो कितना बताओगे, बोलो सर x का मान 6 आ गया और y का मान 0 आ गया, यानी कि आंसर कितना हो गया, आंसर आ गया आपका 6। क्लियर समझ में आ रहा है, राइट, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इफ द 8 डिजिट नंबर, ध्यान दीजिए डिजिट्स नंबर क्या गिवन है, नंबर्स का डिजिट्स ध्यान दीजिए, यहाँ क्या गिवन है 7 8 9 x 5 1 5 3 1 y। ध्यान देना डिजिट्स पे, एक 8 डिजिट्स नंबर गिवन है, डिविजिबल बाई 72। बेटा किससे डिविजिबल है ये, 72 से, समझिए 72। तो 72 का जब फैक्टर हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, तो क्या चेक करेंगे, 9 और 8 का पेयर बना लेंगे, सही बात है, हम 8 से भी जानते हैं 9 से भी जानते हैं किस तरीके डिवाइड करते हैं। देन तो आपको एक इक्वेशन गिवन है कि इसका वैल्यू निकालना है 5x माइनस 3y, समझना यार 5x माइनस 3y निकालने के लिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं सर, 9 का चेक करते हैं फिर 8 का, दोनों रूल, दो इक्वेशन लिखते हैं, एक्स वाई का वैल्यू लिखते हैं, कैसे, ध्यान दीजिए। अगर हम सबको ऐड करना बेटा स्टार्ट करें, ध्यान देना, तो ऐड करो, या 9 को एलिमिनेट कर दूं जैसे आपको बताया था, ध्यान दीजिए, तो 9 को एलिमिनेट कर देता हूं, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा इक्वेशन सिंपल बन जाएगा, 9 काट दिया, 8 एक 9 कैंसिल कर दिया, बचा कितना बताओ, तो 7 5 12, 12 और 3 15, 15 लिख लो या 9 एलिमिनेट करके 6 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, 9 हटा के 6 भी लिख सकते हो, तो प्लस कितना बच गया x प्लस वाई। अब इस संख्या 9 से डिविजिबल हो, यानी कि डिजिट्स का सम 9 के मल्टीपल में आए, समझना,
तो 9 के मल्टीपल के लिए सर x का मान कितना हो सकता है, x प्लस वाई बराबर 3 रख सकते हैं, तो 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, तब भी 9 से कटेगा, ध्यान देना। और भी क्या रख सकते हो तुम, बोलो सर इसमें 9 और ऐड कर दें 11 भी रख सकते हैं, क्योंकि 11 और 15 मिलके कितना हो जाएगा 9 12 रख सकते हैं, सॉरी ध्यान दीजिए यहाँ कितना रख सकते हैं 12। तो तुम बोलोगे कि सर 12 और 15 मिलके कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 27 हो जाएगा, तब भी कैंसिल आउट होगा, ध्यान दीजिए। यानी कि 3 भी रख सकते हैं 12 भी रख सकते हैं, सही बात, दिमाग काम करेगा आपको कि सर 15 और 12 भी तो 27 होता है, वो भी 9 से कट जाएगा, हाँ। और इसमें 9 जोड़ दो 21 भी रख सकते हैं, बोलोगे नहीं नेवर, कभी नहीं, रख ही नहीं सकते हैं भाई, ये एक्स और वाई डिजिट्स है, 9 प्लस 9 मैक्सिमम भी रख दो डिजिट्स का, 2 डिजिट को अगर मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे 9 तभी 18 आता है, 18 से बड़ा नहीं आ सकता है कि आप 2 डिजिट्स को जोड़ के 21 बना दो, नेवर। यानी कि एक या तो 3 आ सकता है या तो कितना आ सकता है 12 आ सकता है। एक एक चीज तो ये पता चल गया कि एक्स वाई का वैल्यू कितना हो सकता है, एक्स प्लस वाई का या तो 3 हो सकता है, एक तो 12 हो सकता है। अगला क्या पॉइंट बोला है, अभी 9 से तो हम चेक करके थोड़ा सा देख लिए, अब एक बार 8 से भी चेक कर लिया, और 8 से चेक करने का रूल क्या बताया था बेटा, ये तो डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है यार। सर लास्ट में 3 अंक है, 3 1 और वाई, अगर उसको तुम 8 से चेक करो, ध्यान देना, तो तुम बोलोगे सर डिवाइड करते हैं, राइट, तो 8 3 जा कितना लिखोगे 24, कितना बचा 7, 7 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट उतारे, ध्यान देना, 7 के बाद ऐसा यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो बोलोगे सर 7 के बाद 1 से लेके 9 तक कुछ भी लिख दिए, जब आप यहाँ 2 लिखिएगा तभी पूरी तरीके से कटेगा, समझ में आ रहा है, ध्यान देना। यानी कि 8 8 9 जा कितना होता है 72, तभी वो पूरी तरीके से कटेगा, यानी कि 7 के बाद जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 की जगह पर बेटा यहाँ कितना लिखा हो वाई, तो वाई को तुम बोलोगे ना कि वाई का मान कितना हो गया 2 हो गया, लॉजिक समझ में आ रहा है। यानी कि अगर वाई तुम्हारा 2 आ गया तो x प्लस वाई कभी 12 तो हो ही नहीं सकता है, अगर इसमें y 2 आ गया तो x बराबर 10 तो ले ही नहीं सकते, x से क्या है डिजिट है, और डिजिट कभी 10 नहीं हो सकता, मैक्सिमम 9 हो सकता है। यानी कि तुम्हारा वैल्यू क्या पता चल गया कि इसका मतलब x प्लस वाई बराबर तुम 3 रख सकते हो, जिसमें y बराबर अगर 2 आ गया तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब जो भी पूछा बेटा निकाल लो, पूछा क्या तुमसे 5x माइनस 3y, तो निकालो यार 5x माइनस 3y, ध्यान दीजिए यहीं पे लिख दे रहा हूं, यानी क्या लिखूंगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1 माइनस 3 इंटू वाई बराबर कितना रख दोगे 2, तो 5 में से 6 गया तो आंसर कितना आ जाएगा -1, यानी कि ये आ गया आपका बी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 डिजिट की एक संख्या है, संख्या क्या है बेटा बताओ यहाँ 817x45y2, एक 9 अंकों की संख्या गिवन है, इसका मतलब क्लियर पता है 4 4 8 9, यानी कि x और y क्या है बेटा अंक है, सिंपल सी बात है डिजिट्स हैं। बोला डिविजिबल किससे है, डिविजिबल है 72 से, तो 72 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं 8 से चेक करते हैं और 9 से चेक करते हैं, एग्री करते हो। हाँ बोला कि डिविजिबल है तो इसका मान निकालें, हाँ चलो सही है, निकालना क्या है √4x प्लस वाई का मान निकालना है, कंडीशन क्या गिवन फॉर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई, इस बात को ध्यान रखना बेटा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई का क्या मतलब है, यानी कि वाई का 1 2 मान 3 मान आएगा, उसमें सबसे बड़ा वैल्यू आपको लेना है, उसके लिए बताना है, ध्यान देना, समझिए आप। अब बोलोगे सर इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे, तो भाई वही मेथड वही है, कैसे है, सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर लेते हैं 9 से चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम 9 का चेक करते हैं तो कैसे लिखोगे, तो बोलो सर 9 का वही सारी संख्या को जोड़ेंगे और देखेंगे 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, डिजिट्स ऑफ नंबर्स। अब नहीं तो मैं बोलूंगा कि बेटा 9 9 के पेयर को एलिमिनेट कर दो, थोड़ा सा सॉल्यूशन करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, ध्यान दीजिए 7 2 9 कैंसिल कर दिया, 5 और 9 कैंसिल कर दिया, 9 9 के पेयर हटा दो तो बचा कितना, तो 5 प्लस x प्लस कितना बचा y, समझिएगा यहाँ पे। अब मैं तुमसे बोलूं कि x प्लस वाई का कितना मान लोगे, तो तुम बोलोगे सर x प्लस वाई बराबर हम 4 रख सकते हैं, तब भी 5 और 9 डिविजिबल हो जाएगा, और क्या रख सकते हैं 13 रख सकते हैं, तब भी 13 और 5 18, तब भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर 9 जोड़ोगे तो कितना रख सकते हैं 22, नहीं 22 नहीं रख सकते हैं यार, 22 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दो डिजिट्स का सम कभी 22 नहीं आएगा, डिजिट्स का सम मैक्सिमम 9 प्लस 9 18 आएगा। अब ध्यान दीजिए, यानी कि पता चल गया कि x प्लस वाई बराबर 4 हो सकता है या तो 13 हो सकता है। अब चलते हैं आखिरी के 2 अंक से, तुम सीधे से यहीं से भी चल सकते थे, आखिरी के 2 अंक अगर बेटा मैं उठाता हूं तो कितना है आखिरी के 2 अंक, बोलोगे सर
5 है, y है और 2 है। इसको अगर 8 से डिविजिबल हो जाए, हो क्या जाए, होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कोई संख्या अगर 72 से डिविजिबल है तो 9 के साथ साथ वो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए y का मान निकालो। कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर y का मान निकालने के लिए यहाँ पे आपके पास 10 पॉसिबिलिटी है। क्या 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो। मैं नहीं, जीरो से नहीं चलूंगा। मुझे बोला लार्जेस्ट वैल्यू y का निकालना है, तो मैं कहां से चलूंगा? y सबसे पहले 9 रखो। और भी तरीके हैं, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाऊंगा तो डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे तुम कुछ भी मान कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन फिलहाल सर अगर y बराबर 9 मान लिए, समझना बेटा, देखो यहाँ पे जो पढ़ाना चाह रहा हूं, अगर 9 मान लिए तो कितना आ जाएगा? 592 आ जाएगा। देखो तो 8 से डिविजिबल है, तो तुम बोलोगे सर 8 सत्ते 56, कितना बच गया बेटा? 3, फिर ऊपर से 2 आया, 4 बार में 32 कैंसिल आउट हो गया। यानी कि तुम बोल दो कि सर 9 रखने पर बिल्कुल 8 से डिविजिबल हो रहा है। अब तुम y बराबर और भी कुछ रखोगे तो 9 से तो कम ही आएगा। एक डिजिट 9 से तो बड़ा हो नहीं सकता है, उससे कम ही होगा। तो मुझे एक तो पता चल गया कि सर y बराबर कितना आ गया, y का मान कितना आ गया? 9। अगर y का मान अगर y का वैल्यू 9 आ गया तो ध्यान देना x प्लस वाई 4 तो हो नहीं सकता है। x प्लस वाई बराबर कितना होना पड़ेगा? अब 13। राइट, क्लियर है? तो x प्लस वाई बराबर अगर 13 हो गया तो तुम क्या बोलोगे? अगर यहाँ सर y बराबर 9 आ गया तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर तुम बोलोगे सर कि x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। राइट, तुम डायरेक्ट चल सकते थे, पहले एक कर लेते, y का वैल्यू निकाल लेते, फिर यहाँ रख देते, सीधे x का वैल्यू निकाल लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? पता चल गया x बराबर 4 आना चाहिए, y बराबर 9 आना चाहिए। चलिए पुट कीजिए जो भी क्वेश्चन पूछा है। तो आपका क्वेश्चन क्या है बताइए? रूट अंडर 4x यानी कि 4 इंटू 4 बेटा कितना हो जाएगा? 16 प्लस y बराबर कितना है? 9, यानी कि रूट अंडर 25, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 5। तो आपको आंसर हो गया C। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट संख्या है 2a5 और दूसरी संख्या बेटा कितना है? 6b3। दोनों को जोड़ा जाए तो दोनों को जोड़ो यार। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, गलती कर सकते हो उस क्वेश्चन में। दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ दोनों जोड़ोगे तो बीच वाला डेट क्या हो जाएगा? a प्लस बी। राइट, और यहाँ बेटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8। राइट, ऐड कर दिया। अब बोल रहा है कि जब इसको ऐड किया जाए तो वो डिविजिबल है किससे? 9 से। चलो एग्री, 9 से डिविजिबल है। तो बोला है कि a प्लस बी का मैक्सिमम मान निकालो। अब बेटा जब 9 से डिविजिबल है तो पता है ना कि एक संख्या जो नीचे जुड़ के आया है उसके डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जोड़ो, 8 प्लस 8 कितना हो गया? डिजिट्स का सम 16 प्लस कितना आ गया? a प्लस बी। अब ध्यान देना, तो a प्लस बी बराबर बच्चे बोलेंगे सर 2 होगा। बेटा 2 होगा, सही है, 16 2 18 9 से डिविजिबल है। लेकिन अगर हम 9 और जोड़ दें 11 भी लिखें a प्लस बी का वैल्यू, तो देखो 16 और 11 कितना हो जाएगा? 27। 27 भी तो क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मैक्सिमम मान पूछा है, 9 और जोड़ दो तो 20। 20 और 16 36, ये भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन बोलो सर दो अंकों की संख्या का, दो अंकों का जोड़ कभी 20 तो हो नहीं सकता है। अंक तो मैक्सिमम 9 हो सकते हैं, तो 9 9 18 कभी 20 हो ही नहीं सकता है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है ए प्लस बी का? कितना हो सकता है? 11। क्लियर है? समझ में आ रहा है? राइट, तुम लोगे एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कोई भी ऐसा नंबर रख ले, ध्यान दीजिए, तो ए की जगह पर 5 रख लिया और बी की जगह पर कितना रख लिया? 6 6 3। देखो बेटा क्यों लिखा रहा हूं, ए प्लस बी का मान मैं रैंडम सिलेक्ट कर लिया कि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 11। देख लेना 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ 3 रखोगे, 11 तो यहाँ 1 रखोगे ना। हम अंक अगर जोड़े तो 11 के 1 रखोगे, 1 आगे कैरी ही कर जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9। देख लो, ये भी तुम्हारा क्या है? 9 से पूरी तरीके से, सॉरी यहाँ 8 है, ये भी 9 से बेटा पूरी तरीके से क्या है? डिविजिबल ही है। तो a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, तो आंसर कितना टिक करोगे आप? 11। 2 नहीं टिक कर देना, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इफ टू नंबर्स कितना है? 5a7 और क्या बोला बेटा आगे? एंड 335। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दिए। 335 आर एडेड, देन रिजल्ट इज, रिजल्ट कितना बन गया? 8b2। बिल्कुल सही बात है। जब दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो रिजल्ट कितना बन रहा है? 8b2 विच इज डिविजिबल बाई 3, जो 3 से विभाजित हो रहा है। जो 3 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो बोला क्या? देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। समझिए, बढ़िया क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए का मैक्सिमम वैल्यू कैसे लोगे? देखो 7 5 12, यहाँ 2 लिख रहा है तो पता है कि एक कैरी किया है। कंफर्म हो गए? बिल्कुल, 2 लिखा, एक कैरी किया। आप ध्यान देना, यहाँ 8 लिखा हुआ है तो पता है कि इसके बाद इसका मतलब जो है इधर से कोई कैरी नहीं हो रहा, तभी तो यहाँ 8 लिखा हुआ। कैरी होता था 5 3 8, एक कैरी होता तो यहाँ 9 रहता, 2 कैरी होता तो यहाँ कितना होता? 10 होता।
3 कैरी होता है 11, यानी कि सर इसको जोड़ने पर कैरी नहीं हो रहा है कुछ। अब ध्यान देना, बोला क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए का मैक्सिमम मान निकालो। हम देखते हैं कि ए का क्या क्या मान रखें कि कैरी ना करे, लेकिन उसके लिए बेटा पहले ए भी तो देखते रहो कि ए भी नीचे वाला भी रिजल्ट किससे होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। वो विभाजित कब होगा, जब तीनों को जोड़ो। तो तीनों को जोड़ा तो कितना आया, 10 प्लस बी आया। यानी कि अगर हम देखो ध्यान देना, 10 प्लस बी इधर लिख रहा हूं, अगर हम बी बराबर 2 रखें, क्लियर है, अगर हम बी बराबर 5 रखें, क्यों 2 रखेंगे तो 10 और 2 12, 12 अगर सम तीनों का सम आ जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा, तीनों का सम 15 आ जाएगा तब भी 3 से विभाजित हो जाएगा, तीनों के सम अगर 8 रखे 18 आ जाएगा तब भी 3 से विभाजित हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। लेकिन हम बी बराबर अगर 8 रखेंगे, देखो बी बराबर 8 रखेंगे, समझना, अगर हम बेटा बी बराबर 2 रखें, हाँ चलो यहां से चलते हैं, लेट्स बी बराबर 2 रखो, कभी पॉसिबल है कि 4 और 1 सॉरी 3 और 1 मिलके 4, एक कुछ ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, तभी पॉसिबल रहता है जब कैरी करता, कैरी तो कर नहीं रहा है, यानी कि मैक्सिमम में कितना हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता है, 4 से बड़ा ही होगा। अब 5 रखो, अगर b बराबर तुम कितना रखोगे, 5 रखोगे, तो मतलब क्या है कि तुम मतलब है कि a बराबर 1 रखना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा देखो 3 1 4 और 1 कैरी करेंगे तभी तो b बराबर 5 आएगा। ध्यान देना, अगर b बराबर सर 8 रखें, अगर b बराबर तुम 8 रखोगे तभी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन b बराबर 8 रखोगे तो a बराबर तुझे कितना लेना पड़ेगा, a बराबर कितना लेना पड़ेगा 4, तभी तो तुम्हारा 4 3 7 और 1 कैरी क्या यहाँ 8 होगा और वो डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब a का 2 मान संभव है, 1 और 4, लेकिन तुमसे पूछा क्या है मैक्सिमम वैल्यू, तो तुम आंसर क्या करोगे 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हर टाइप के क्वेश्चन तुम देखोगे कि मैंने कवर किया हूं। हाँ ध्यान दीजिए, एसएससी का मेंस का पूछा वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बनाइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। काफी अच्छे से आज आपको क्वेश्चन कवर किया हूं, हर टाइप के मैंने एक एक क्वेश्चन नहीं कराया हूं, लेकिन जितने टाइप के मार्केट में क्वेश्चन अवेलेबल था हर टाइप के क्वेश्चन करा दिया हूं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।